नहीं आ रहा। नमस्ते बच्चों, अथर्व सक्सेस पॉइंट पे मैं पूनम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 की हिंदी की कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। इसमें जो बादल हैं उसको भोला भाला बताया गया है, पर वो शैतानियां भी बहुत करते हैं। वो कैसे कैसे शैतानियां करते हैं ये जानना है ना आपको, तो पोयम पढ़ते हैं। अभी आप कविता को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना? क्या नाम है कविता का? मन के भोले भाले बादल के। मन के भोले भाले बादल, इन्हें भोला भाला क्यों कहा गया है, ये कविता पढ़ते हैं पता चलेगा हमें भी कि इन्हें क्यों भोला भाला बोला गया है। झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर तो बहुत घने घने बाल जो होते हैं ना, झब्बर झब्बर घुंघराले बाल, तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, यानी गाल फुलाए हुए, जैसे गुब्बारे फूले होते हैं ना उस तरह इनके भी गाल फूले फूले हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, आसमान में झूम झूम कर इधर उधर दौड़ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। क्या बोला जा रहा है इसका यहाँ पे लाइनों में, इन लाइनों में, कि कुछ जोकर से तोन फुलाए हुए हैं। कुछ बादल ऐसे हैं जैसे जोकर के तोन निकाला जाता है ना हमें हंसाने के लिए, उस तरह कुछ बादल के तोंद हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ बादल हाथी से सूंड उठाए हुए हैं, जैसे हाथी के सूंड, जैसे हाथी सूंड उठाया रहता है ना उस तरह, जैसे हाथी के सूंड होते हैं ना उस तरह बादलों ने भी सूंड उठाए हुए हैं अपने। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, जो कुछ बादल हैं उनको कुबड़ है, जैसे ऊंट के कुबड़ होता है ना, कुबड़ हम जहाँ वो पानी अपना इकट्ठा रखते हैं, वो उस तरह कुछ बादल ऊंटों से कुबड़ वाले नजर आ रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ बादल ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो परियों सा पंख लगाए हैं। ठीक है। आपस में टकराते रह रह कर, आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल। ये मतवाले बादल से शेर इधर उधर अपनी तरफ मर्जी से घूमता है ना, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है, अपने मन के होते हैं ना, वो जहां मन वहां जाते हैं, अपनी इच्छा से जहां मन वहां चले जाते हैं। तो क्या बोला गया है? आपस में टकराते रह रह कर शेरों से मतवाले बादल, जो आपस में ही टकरा जाते, जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और आपस में ये शेरों की तरह टकरा भी जाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ बादल तूफानी लगते हैं। तूफानी बादल कैसे होते हैं? जैसे कि बहुत बारिश करेंगे, बिजली चमकती है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। तो कुछ बादल तूफानी लगते हैं और कुछ रह रह कर शैतानी करते हैं, यानी बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं है। कभी हल्की फुल्की आसमान में बहुत बादल छा जाते हैं पर बारिश नहीं होती है। इस तरह कुछ कुछ ये शैतानियां भी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ क्या लगता है, हमें लगता है कि कुछ अपने थैलों में पानी भर कर रखे हुए हैं और वो झरझर पानी बरसा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये किसी की नहीं सुनते हैं, जो ये बादल हैं ये किसी की नहीं सुनते हैं। और जब ये आपस में टकराते हैं तो कैसी आवाज आती है? जैसे कि कहीं ढोल बज रहा हो, ऐसी आवाज आती है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। क्या होता है, कभी कभी ये रह रह कर छत पे आ जाते हैं, पर छत जो लगता है ना कि आसमान, छत के ऊपर आसमान काले बादल छाए हुए हैं, और फिर वो क्या होता है, हवा के साथ वहां से उड़ जाते हैं, बारिश तो होती नहीं है। इसलिए बोला गया है रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके
कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। कभी कभी इतना जिद्दी हो जाते हैं कि ढेर सारा पानी बरसाते हैं और फिर क्या होता है, नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भोले हैं मन के भोले भाले बादल। यहाँ क्या लिखा है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, यानी इतना शैतानी ये करते हैं, बारिश लाते हैं, बिजली चमकती है, काले आपस में टकराते हैं, पानी बरसाते हैं, बाढ़ ला देते हैं, फिर भी ये क्या हमें भले लगते हैं। फिर भी बादल हमें कैसे लगते हैं, भले लगते हैं, मन के भोले भाले बादल लगते हैं ये। ठीक है, इस कविता को किसने लिखा है, कल्पनाथ सिंह ने। इस कविता को किसने लिखा है, कल्पनाथ सिंह ने। अब हम लोग इसके एक्सरसाइजेस जो है ना, अभ्यास को करते हैं। तुम्हारी समझ से, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, लिखा है ना, देख रहे हो ना आप यहाँ पे, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते लिखा है। फिर क्वेश्चंस क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, क नंबर देखिए, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, कैसे लाते हैं बाढ़, जब अधिक बारिश होती है तो क्या होता है, नदी नाले भर जाते हैं, नदी नाले भरकर नदियों का पानी और नालों का पानी क्या होता है, फिर बाहर आने लगता है। तो उससे क्या होती है, बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, जब अधिक बारिश होती है और नदी नाले भर जाते हैं तो क्या होता है, बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, बादल बाढ़ लाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। क्वेश्चन क्या है इसका, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, जब बादल ये तो किसी की नहीं सुनते हैं, मतवाले से इधर उधर घूमते रहते हैं, जब आपस में टकराते तो कैसे आवाज आती है, जैसे लगता है कि हमें ढोल कहीं बज रहा है। ठीक है, तो बादल ढोल कैसे बजाते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो हमें ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, जब बादल आपस में टकराते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ढोल बज रही है, ढोल बज रहा है और ढोल बजने की आवाज हमें आती है, तो हमें क्या लगता है कि बादल ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियां करते होंगे, बताइए, कुछ तो बादल तूफानी लगते हैं, कुछ रह रह कर करते शैतानी। शैतानियां कैसे करते हैं, कभी खूब तेज हवा के साथ आते हैं, ये तूफान लाते हैं, कभी जोर जोर से बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं ये, फिर पानी बरसाते हैं। ये क्या है इनकी, बादल कैसे शैतानियां करते होंगे, ये शैतानियां ही है इनकी, कि कभी जो तूफान लाना, बिजली चमकना, बाढ़ लाना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, इनकी शैतानियां हैं। तो बादल कैसे शैतानियां करते होंगे, क्या इसका आंसर होगा कि तूफान लाना, काले बादल आसमान में छा जाना, बारिश ना करना, कभी कभी तेज हवा के साथ बारिश करना, जोर जोर से ढोलक जैसी आवाज करना, आपस में टकराना, ये कई तरह की शैतानियां करते हैं। ओके, कैसा कौन, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारा, कैसा कौन। सूरज से चमकीली थाली, ठीक है, यहाँ पे एक करके दिखाया गया है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सूरज से चमकीली थाली, चंदा सा सुंदर मुखड़ा या गोरा मुखड़ा, सुंदर सा गोरा मुखड़ा, सुंदर मुखड़ा, आप जो चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे। हाथी सा भारी भरकम आदमी, ये भी लिख सकते हैं ना, हाथी सा भारी भरकम शरीर, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे तो भारी भरकम होगा, हाथी सा भारी भरकम, और दूसरे में शरीर आदमी, आप कुछ भी आपकी जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। जोकर सा, जोकर कैसा होता है, हंसमुख, जोकर सा हंसमुख आदमी या जोकर सा हंसमुख चेहरा, तो यहाँ हंसमुख होगा, कैसा में क्या है, हंसमुख, और कौन, चेहरा या आदमी, बच्चा, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। परियों सा क्या होगा, परियों सा सुंदर पंख, परियों सा सुंदर पंख,
गुब्बारे सा चेहरा, फुलाए हुए क्या होता है, गुब्बारे से फुला चेहरा, उस गाल फुलाए रहते हैं ना, तो क्या होगा यहाँ पे, गुब्बारे सा फुला चेहरा, या फुला, गुब्बारे सा फुला, फुले गाल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे लिख सकते हैं, गुब्बारे सा फुला चेहरा, गुब्बारे से फूले गाल, या गुब्बारे से फूले पेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और ढोलक सा, तो क्या होगा, ढोलक सा फूली हुई तोंद, ठीक है, ढोलक सा तोंद, निकली हुई तोंद, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ढोलक सा फूला हुआ तोंद, निकला ढोलक सा पेट, तोंद, ठीक है। अभी नेक्स्ट, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, क्या क्वेश्चन है आपका, क नंबर देखिए, क, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो तूफान क्या होता है, जब तेज हवा चलती है, आसमान में तेज काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, और जोर जोर से बादल गरजते हैं, और तेज हवा के साथ बारिश होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं। ओके, जब तेज हवा चलती है, बादल, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, और बिजली चमकती है, तेज हवा के साथ बारिश होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे बादलों को क्या कहा गया है, तूफानी बादल कहा गया है, ऐसे बादलों को ही तूफानी बादल कहा गया है। साल के, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जून जुलाई और अगस्त। जून जुलाई अगस्त में अधिकतर बारिश होती है, पर कुछ जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जैसे हिल स्टेशन, वहां पे कुछ अलग ही मौसम रहता है। तो आप अपने आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो इसका आंसर, मंथ का नाम, महीने का नाम आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट जनरली जो होता है जून जुलाई और अगस्त में ही बारिश ज्यादा होती है। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, तो जून जुलाई और अगस्त इसका आंसर होगा। ओके, ग, कविता में काले बादलों की बात कही गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं, नहीं, क्या बादल सचमुच काले ही होते हैं, नहीं, कभी वो सफेद रंग के दिखते हैं, कभी हम स्लेटी कलर के दिखते हैं, स्लेटी रंग के दिखते हैं ना कभी कभी, फिर कभी कभी क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी बादलों पर पड़ती है तो लाल रंग के भी दिखते हैं, कभी कभी हमें वो केसरिया रंग के भी दिखते हैं। तो बादल सफेद सचमुच काले नहीं होते, वो कई रंगों के होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बादल, क्या बादल सचमुच काले होते हैं, नहीं, बादल सचमुच काले नहीं होते, वो कई रंगों के होते हैं, जैसे सफेद, स्लेटी, लाल, गेरुआ, ये सब लिख सकते हैं हम, नीले भी कभी कभी हो जाते हैं शाम के समय, देख, अरे दोपहर के समय, तो बादल कई रंग के होते हैं। ये नेक्स्ट जो है, घ नंबर, ये आपको खुद ही करना है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं, ये भी मैंने आंसर बताया ना, वही होगा इसका, आप लोग आपस में इसको डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ, यहाँ आपको खुद ड्राइंग करनी है, काले काले डरावने बादल बनाने हैं, उसके आइज बनाओ, बड़े बड़े आइज बनाओ, और लगे कि वो डरावना लग रहा है बादल, और काले कलर करो उसमें का, ब्लैक कलर उसके अंदर डालो, फिर गुब्बारे से गालो वाले ऐसे बादल बनाओ जिसके गाल गुब्बारों से निकले हों। ओके, हल्के फुल्के जो हल्के फुल्के सुहाने बादल जो अच्छे लगते हैं यहाँ पे वो बनाना है, हल्के फुल्के सुहाने बादल। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए, कविता में बादलों को भोला कहा गया है ना, कविता में बादलों को क्या कहा गया, भोला भाला, इतने शैतानियां करते हुए हम उनको भोला भाला ही मान रहे हैं। तो इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक तो भोला भाला बोला गया है कविता में, और क्या क्या बोला गया है कविता के अंदर, तो नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो म से क्या, मतवाले बादल बोला गया है ना, तो यहाँ क्या होगा, मतवाले बादल, यहाँ जी है, जिद्दी बादल, शैतान बादल,
ठीक है। और तूफानी बादल, शैतान बादल और तूफानी बादल। क्या होगा आंसर? म से मतवाले, जी से जिद्दी, तू से तूफानी और सै से शैतान। ओके। नेक्स्ट, बारिश की आवाजें। नेक्स्ट क्या है? बारिश की आवाजें। यहाँ देखिए, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। ये झरझर क्या है? बारिश की आवाज है, ठीक है। तो पानी के बरसने की आवाज है ये झरझर, पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है, पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। क्या होगा? और क्या क्या आवाज आती है? टिप टिप आवाज आती है ना जब बारिश होता है, तो कभी कभी टिप टिप आवाज आती है, टिप टिप टिप। टप टप टप, छम छम छम, होता है छम छम छम। एक सॉन्ग भी है, सुना है आप लोगों ने? छम छम छम, वो भी है, ठीक है। छम छम भी होगा, झम 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 भी होगा, और छप 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 भी हो सकता है। तो कितनी आवाजें हो गई? टिप टिप टिप, टप टप टप, झम झम झम, और फिर छप छप छप। ठीक है, ये कई तरह की आवाजें होगी, इसको आप यहाँ लिखिएगा। ओके। कैसे कैसे पेड़, ये आपको खुद ही करना है। ओके, ये कैसे कैसे पेड़, ये आप खुद डिस्कस करना। ओके। नेक्स्ट, अभी आपको समझ आया चैप्टर? कोई डाउट है इसमें? अभी तो चैप्टर अच्छे से हमने कर लिया। ओके, अभी ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। ओके, इसके आगे कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अभी हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। अभी आप क्या करना, अगर ये वीडियो अगर अब चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया है आपको, कहीं डाउट है, तो आप दोबारा वीडियो एक बार जरूर देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।